नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं करंट खबर। तो आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। संपादकीय कितना सफल हो पाया है देश का गणतंत्र। हमारा संविधान भले ही जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न करता हो, लेकिन राजनीति से जुड़े लोग सत्ता की चाबी हाथ लगते ही चाबी अपने पास बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान को उसकी मूल भावना से परे जाकर संविधान को अपने अपने स्वार्थ से परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। तभी तो अभी तक 100 से अधिक बार भारतीय संविधान को संशोधनों का सामना करना पड़ा है। भारतीय संविधान की वर्षगांठ पर यह चिंतन करना आवश्यक है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र में क्या सही मायनों में स्वस्थ लोकतंत्र बचा हुआ है। क्या यह सच नहीं है कि गण का तंत्र होने पर भी गण ही अपने अधिकार से वंचित होकर रह गए हैं। भारतीय संविधान मिलने के बाद आम जन को लगा था कि अब उनका शासन उनके द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन चंद पूंजीपतियों की जेब का खिलौना बने राजनीतिक दलों ने आम जन को दरकिनार कर पूंजीपतियों के सहारे देश में कुर्सी प्राप्त करने की ऐसी चाल चली कि लोकतंत्र बेचारा धाराशाही होकर रह गया। विधायकों और सांसदों की सत्ता के लिए होती कथित खरीद फरोख्त ने तो देश के लोकतंत्र को कमजोर करके रख दिया है। भारतीय गणतंत्र को यूं धाराशाही करने की कोशिश की जाएगी, यह संविधान निर्माण के समय किसी ने सोचा तक नहीं था। इस लोकतंत्र में क्या वास्तव में आम जनता को उनका अपना वास्तविक तंत्र मिल पाया है? भारतीय संविधान की मूल भावना जनता पर जनता के द्वारा शासन का सपना क्या वास्तव में चरितार्थ हो पाया है? सन 1950 में भारतीय संविधान भले ही देश में लागू हो गया हो, भले ही देश के प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान में समानता का अधिकार देने की व्यवस्था की गई हो, लेकिन गणतंत्र लागू होने के इतने वर्षों बाद भी देश में नाम मात्र के लोगों का ही गणतंत्र बन पाया है। देश में राज वे लोग ही कर रहे हैं जो धन बल से परिपूर्ण है। बेचारी आम जनता तो आजादी के बाद से आज तक इन धन बल वालों की ही मोहताज बनी हुई है। यही कारण है कि आम लोग जब असहनीय रूप से शोषित और पीड़ित हो जाते हैं तो वे अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आकर आंदोलन करने को मजबूर होते हैं, जिन्हें फिर लाठी डंडे से दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन यह तय है कि अब आम आदमी अपने विरुद्ध होने वाले हर अन्याय का प्रतिवाद करने को तैयार हो गया है। ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रपति पद तक के चुनाव में कोई भी आम आदमी चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। ग्राम स्तर पर गांव के धनाढ्य वर्ग से जुड़े लोग चुनाव लड़ते हैं तो क्षेत्रीय पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा चुनाव में भी आम जनता में से कोई चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पाता है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपयों के बिना अब कोई भी चुनाव लड़ना संभव नहीं रह गया है। राज्यसभा और विधान परिषद तो राजनीतिक दलों की अपनी बपोती बन गई है। शायद ही किसी गरीब और आम आदमी को इन सदनों में से किसी का सदस्य बनाया गया हो। बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपने चेहतों को राज्यसभा और विधान परिषदों में भेजकर लंबे समय उपकृत करती रही है। इन सीटों पर वे अपने चेहतों को भेजने के लिए संख्या बल के हिसाब से सीटों का आपसी बंटवारा कर लेते हैं, जिससे आम जनता हर बार ठगी सी रह जाती है। इसी कारण इन सदनों में चुनकर जाने वाले नेता अपने क्षेत्र के प्रति जवाबदेह भी नहीं रहते। यहाँ तक कि उनकी सांसद निधि और विधायक निधियां तो खर्च ही नहीं हो पाती या फिर उसका जमकर दुरुपयोग किया जाता है जो राष्ट्रहित में नहीं है। गत चुनाव में एक भी ऐसा प्रत्याशी किसी बड़े राजनीतिक दल से चुनाव मैदान में नहीं आया जो गरीब की रेखा से नीचे का हो या फिर आम जनता के बीच का हो और किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी ने उसे टिकट दिया हो। जीवन भर अपनी पार्टी के प्रति वफादार रहने वाले भी इसी कारण टिकट से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास धन बल नहीं होता। जबकि धन बल के सहारे दल बदल कर स्वार्थी नेता हर पार्टी में टिकट पाने में कामयाब हो जाते हैं। तभी तो करोड़ों खर्च करके जो मौकाप्रस्त टिकट पा जाते हैं, वे चुनाव जीतकर पहले जो चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च किया उसे बटोरेंगे। ऐसे में वे कैसे जनता की सेवा कर पाएंगे? चुनाव प्रभावित क्षेत्रों से करोड़ों रुपए का काला धन पकड़ा जाना चुनाव में बेतहाशा खर्च की असलियत का जीता जागता प्रमाण है। संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी व्यक्ति भूख से मर रहा है, रोजगार को तरस रहा है, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा है। आज भी पुलिस जिसे चाहे, जब चाहे, जहां मन चाहे उठाकर बिना किसी कारण के हवालात में बंद कर देती है। पुलिस हिरासत में मौत तक हो जाती है। जो चाहे सड़क जाम कर मरीजों को अस्पताल जाने से रोक देता है। आज भी कर्मचारी या अधिकारी चाहे तो गरीब को उसके द्वारा घूस न देने के कारण उसे उसके मौलिक अधिकारों से वंचित कर देते हैं। आज भी प्राइवेट स्कूलों व प्राइवेट अस्पतालों में गरीबों के लिए प्रवेश नहीं मिल पाता। आरक्षण व्यवस्था लागू होने पर भी उन्हें प्रवेश से वंचित किया जाता है।
आज भी गरीब की भूमि पर भूमाफियाओं के कब्जे की शिकायतें मिलना आम बात है। आज आम जन नेताओं के झूठे वायदों व भ्रष्ट अधिकारियों के मायाजाल में फंसकर परेशान है। ऐसे में कैसे भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुरूप सभी भारतीयों को उनका अपना लोकतंत्र मिल पाएगा? यह विचार आज के दिन हमें करना चाहिए। यही आज की जरूरत भी है, तभी हम अपने लोकतंत्र को कमजोर होने से